ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 111वें एपिसोड से 3 माह बाद महाना रेडियो प्रोग्राम में वापसी की। समाज में मुस्बत कामों पर बात करने के लिए वजीर आजम इस प्रोग्राम के जरिए लोगों से बात करते हैं। वजीर आजम ने 65 करोड़ भारतीयों के वोटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। उन्होंने लोगों का जमहूरियत पर यकीन जाहिर करने के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही वजीर आजम ने अनमोल रिश्ते माँ का जिक्र करते हुए मानसून के महीने में लोगों से एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन में हिस्सा लेने की अपील की। मैं सोच रहा था हम माँ को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या। इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। वजीर आजम ने पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए #Cheer4Bharat के जरिए जोश बढ़ाने की अपील की। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हाँ, इस बार हमारा #Cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। वजीर आजम ने यौम योग की बात करते हुए कहा कि हमें एक दिन योग नहीं करना चाहिए, बल्कि रोजाना योग करना चाहिए और सेहतमंद रहना चाहिए। इससे अपनी जिंदगी में मुस्बत असर देखने को मिलेगा। वजीर आजम ने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने के लिए कहा। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क में नायाब प्रोडक्ट की कमी नहीं है। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को #MyProductMyPride के साथ शेयर करने की अपील की। साथ ही वजीर आजम ने बताया कि 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपनी नशियात के 50 साल मुकम्मल कर रहा है। इसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कुनबे को मुबारकबाद दी। आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर। आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। वजीर आजम ने क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को मुबारकबाद दी। आखिर में वजीर आजम ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों से बात करना अच्छा रहा। साथ ही उन्होंने आगे भी इस सिलसिले के जारी रहने की बात कही। 17 साल बाद भारत T20 आलमी कप में फिर चैंपियन बन गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल वेस्टइंडीज के बारबाडोस में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर आलमी कप पर कब्जा कर लिया। इससे कबल 2007 में भारत ने आलमी कप जीता था। 1988 बैच के IAS अफसर मनोज कुमार सिंह को यूपी का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। दुर्गा शंकर मिश्र की मुद्दत कार खत्म होने पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया। श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कई गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। नेपाल में पहाड़ों पर हो रही बारिश से राप्ती नदी उफान पर है। रियासत की राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और पीलीभीत समेत दीगर अजला में लोगों को गर्मी से निजात मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा 171.2 मिलीमीटर बारिश औरैया में दर्ज की गई। रियासत में आइंदा 3 दिनों तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। रियासत में नए कवानीन 1 जुलाई से नाफिज हो जाएंगे। ये कानून खवातीन को जिनसी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराने के लिए मजबूत कानूनी निज़ाम मुहैया करते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।